नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सुप्रभात आप सभी का। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर लेकर हम हाजिर हैं। और बात चाहे राजनीतिक हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे एकदम अलग अंदाज में। और हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके पास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। विजय तिलक। तो गंगा सवेरा की शुरुआत करेंगे 2022 में लखनऊ के लिए लगी रेस के साथ, जहां भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा तो दौड़ में है ही, साथ ही कुछ ऐसे नए खिलाड़ी भी इस बार लखनऊ पहुंचने की जद्दोजहद में हैं। नए खिलाड़ियों का नया प्लान क्या है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पुराने सूरमाओं के नए सियासी अंदाज से रूबरू करा देते हैं। हम आपको यूपी में लखनऊ के लिए मची सियासी दौड़ की 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जहां जो पहली तस्वीर है वो गोरखपुर की है। सीएम योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा आज होने जा रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हरदोई में सपा के पटेल पॉलिटिक्स की है, जहां आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और इसके साथ ही आपको बीजेपी के हाथरस में होने वाले मंडल मजबूत प्लान को भी दिखाएंगे। बात आरएलडी के घोषणा पत्र की भी होगी। लखनऊ में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही बात यूपी की सियासत में उतर रहे नए खिलाड़ी असदुद्दीन ओवैसी की भी करेंगे। ओवैसी आज सहारनपुर में रैली करने जा रहे हैं। आपको सियासत की हर खबर से रूबरू कराएंगे और दिन भर का पॉलिटिकल प्लान भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात सीएम के गढ़ पे प्रियंका की प्रतिज्ञा की करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज सीएम योगी के गढ़ में प्रतिज्ञा रैली करेंगे। प्रियंका गोरखपुर के रामगढ़ ताल स्थित चंपा देवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली में जनता के कांग्रेस की सरकार बनने पर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का विश्वास दिलाएंगी। प्रियंका की रैली सुबह 11 बजे शुरू होगी। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रियंका गांधी के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पीएल पुनिया, सुप्रिया सिंह श्रीनेत समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता गोरखपुर पहुंच रहे हैं। प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। कांग्रेस का दावा है कि रैली में लाखों की भीड़ जुटने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 23 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में राज्य व्यापी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की थी। कांग्रेस की यात्रा 1 नवंबर तक चलेगी। तो सीएम के गढ़ में प्रियंका की प्रतिज्ञा आज होगी। कौन कौन से नेता शामिल होंगे उसकी जानकारी हमने आपको दी। इसके साथ ही साथ सुबह 11 बजे प्रियंका पहुंचेंगी और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल स्थित चंपा पार्क में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो प्रियंका की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कल से ही गोरखपुर में डेरा जमाए हुए हैं। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए अजय लल्लू ने गोरखपुर में होने वाली प्रियंका की रैली को ऐतिहासिक बताया। साथ ही नारा दिया कि ये बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसकी पृष्ठभूमि ये तैयार करेगी प्रियंका गांधी की ये रैली, प्रतिज्ञा जो है। भैया पृष्ठभूमि एक दिन में नहीं तैयार होती है। चुनाव लड़ने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। वो केवल चुनाव में आपको दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ रही है, संघर्ष कर रही है और पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। सबको मौका मिला है। इस बार कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लग नहीं रहा भाजपा से बड़ी चुनौती मिल सकती है गोरखपुर शहर से? भैया 30 सीट भाजपा पार कर लेगी ना तो हमसे बात करिएगा। तो देखिए एक बड़ी प्रतिज्ञा लेने, इंदिरा प्रतिज्ञा लेने के लिए यहाँ पर प्रियंका गांधी गोरखपुर आ रही हैं और एक बड़ी रैली। और ये कहना है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू कि ये रैली नहीं, ये प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि ये गोरखपुर की धरती पे एक इतिहास लिखा जाने वाला है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में ये तय करेगा कि कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत होगी। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि प्रियंका की गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली से एक दिन पहले यानी कि कल गोरखपुर में सीएम योगी ने किस तरीके से हुंकार भरी और कैसे चुनावी वक्त में जनता के बीच पहुंच रहे विरोधियों को निशाने पर लिया। बात को क्यों नहीं बोलते कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस सपा बसपा किसी का पता नहीं था। गोरखपुर में सियासत भारी, प्रियंका की रैली से पहले योगी की तैयारी। – 2022 की लड़ाई प्रियंका ने ताकत दिखाई। यूपी में चुनाव भले 4 महीने बाद हों, लेकिन गोरखपुर को लेकर अभी से जंग छिड़ गई है। 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी अपनी 8 प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की सौगंध गोरखपुर से ही लेंगी, लेकिन प्रियंका की सौगंध से पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में डेरा डालकर साफ कर दिया कि गोरखपुर का किला इतना कमजोर नहीं जो इतनी आसानी से हिल जाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी अपनी दादी यानी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर गोरखपुर आ रही हैं और यहाँ पर वे 8 प्रतिज्ञाएं लेंगी। और उन 8 प्रतिज्ञाओं में क्या अहम है ये जान लीजिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। और ये आप दूर तक जो पंडाल आपको दिखाई दे रहा है उसमें वो यही जो जनता जो आम जन आएगी उसको उनको यही वादा और जो प्रतिज्ञा है वो दोहराने के लिए आ रही है। सीएम योगी ने गोरखपुर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र दिया और गोरखपुर क्षेत्र में 50 सीटों का लक्ष्य रखा है, क्योंकि 2017 में भाजपा ने इस क्षेत्र में 44 सीटें जीती थी, लेकिन अब भाजपा की नजर अपने लक्ष्य को बढ़ाने पर है। देखिए, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा क्षेत्रों में 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2 सहयोगी दलों के आधार पर हम सब जीते थे। ऐसी विधानसभा क्षेत्रों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हैं, उन सभी क्षेत्रों पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं। भाजपा की कोशिश चुनावी जंग से पहले प्रियंका का खेल खराब करने की है, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी एक दिन पहले गोरखपुर पहुंचे, हाई लेवल मीटिंग में जीत का मंत्र देते नजर आए, उससे साफ है कि भाजपा अपने विरोधियों के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, फिर चाहे वो प्रियंका हो या अखिलेश या फिर मायावती। आज जब जनता के सामने जा रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं बोलते कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस सपा बसपा किसी का पता नहीं था। लेकिन इन सबके बीच सबकी निगाहें 31 अक्टूबर को होने वाली प्रियंका गांधी की रैली पर टिकी, क्योंकि काशी में प्रियंका ने माथे पर तिलक लगाया था और भाजपा पर जमकर हमला बोला था। अब गोरखपुर में प्रतिज्ञा की सौगंध लेते वक्त प्रियंका का क्या अंदाज नजर आएगा, इसी बात का सबको इंतजार है। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव, ABP गंगा। तो प्रियंका गांधी गोरखपुर में आज प्रतिज्ञा रैली करने वाली हैं और जो 8 प्रतिज्ञा उन्होंने ली है उसको पूरा करने की वो सौगंध लेंगी। पहले पीएम मोदी के गढ़ और अब सीएम योगी के गढ़ में गरजेंगी प्रियंका गांधी और ये देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी क्या कुछ निशाना साधती है। और हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए नीरज श्रीवास्तव। नीरज, सबसे पहले तो कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है वो बताएं, और जिस तरह से अजय कुमार लल्लू को हमने सुना कि भाजपा 30 सीट भी नहीं पाएगी, तो क्या जो बदलाव की आंधी की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उसकी शुरुआत आज गोरखपुर से होने वाली है? जी कौशल, बिल्कुल बता दें कि जो कांग्रेस है बरसों से यूपी में अपना जनाधार पाने की पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। हर चुनाव में देखा जाता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे दमखम के साथ आते हैं और जो प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे और भी शीर्ष नेता, वो जोश भरने के लिए हर शहर में जाते हैं। और यही कोशिश है इस बार भी जो 2022 का विधानसभा चुनाव है। और आज इसलिए इसका मायने ज़्यादा होता है क्योंकि इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि भी है और प्रियंका गांधी जो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की सौगंध लेने के लिए आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है और ठीक एक दिन पहले जिस तरह से भाजपा गोरखपुर क्षेत्र की बैठक हुई है, तो पिछली बार जो 2017 के चुनाव में 44 सीटें थीं, इस बार 50 से अधिक सीटों को जीतने का मुख्यमंत्री ने भी लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही
प्रियंका गांधी की जो रैली है ये इसलिए अहम मानी जा रही है चूँकि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर, और अजय कुमार लल्लू ने दावा भी किया प्रदेश अध्यक्ष ने कि इस बार वो ये रैली पूरी तरह से ऐतिहासिक होगी और इतिहास लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर जो जनाधार है उसको पाने की कोशिश है, कार्यकर्ताओं में जो जोश है उसको वापस भरने की कोशिश है कि जिस तरह बरसों पहले कभी कांग्रेस का जनाधार हुआ करता था तो उसको वापस पाया जाए। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी गोरखपुर आ रही हैं और 8 प्रतिज्ञाएं जो हैं उनको पूरा करने की सौगंध जो है उन सबके सामने लेंगी, जो आम जनता आएगी उसके सामने लेंगी। और इसकी जो तैयारी है काफ़ी 15 दिन से लगातार कार्यकर्ता लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं, हर व्यवसायियों के यहाँ जा रहे हैं और जो भी प्रतिष्ठान है उस पर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी आ रही हैं और इस रैली में वो आएँ। और काफ़ी जो दावा है कि लाखों की भीड़ यहाँ पर होने वाली है। तो अब देखना ये होगा कि जो भीड़ तो प्रियंका गांधी की रैली है इसलिए मंच भी काफी भव्य है और काफी व्यवस्था की गई है। लगभग 1 से 1.5 लाख से अधिक नीरज, आप इस पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। दिवाली को लेकर राम की नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। आज अयोध्या में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव का समापन है। इस मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। साथ ही आपको बताएं कि दोपहर को अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी अयोध्या धाम में रामलला और हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। आपको बता दें कि 3 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है। 3 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव से पहले आज अयोध्या में लेजर शो का रिहर्सल किया गया। राम की पैड़ी जगमग लाइटों से रोशन हुई लेजर शो के रिहर्सल से पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या में हुए लेजर शो की। एक भव्य नजारा राम की पैड़ी पर। 5वें दीपोत्सव की जो तैयारी है वो 90% तक अब तक पूरी कर ली गई है। 1 नवंबर से जो है एक बार फिर दीपोत्सव का आगाज शुरू हो जाएगा और जो 6 नवंबर तक इस बार का दीपोत्सव चलेगा। यूं कहें कि इस बार 6 दिन का दीपोत्सव मनाया जाएगा और भव्य तरीके का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ आप राम की पैड़ी पे हम मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि लेजर शो का जो कार्यक्रम है वो रिहर्सल किया जा रहा है। जो लाइटिंग है वो उनकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार जो है भव्य तरीके से जो दीपोत्सव है वो किया जाएगा। एक बार फिर दुल्हन की तरह सज कर संवर कर तैयार होगी और एक बार फिर त्रेता युग की अयोध्या दिखाई देगी। जो तैयारी है आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से राम की पैड़ी जो मठ मंदिर है इन्हीं दीवारों पे लेजर शो का कार्यक्रम रखा गया है। और सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। वह जन्मभूमि का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे और फिर राम की पैड़ी पर निरीक्षण करेंगे। जो तैयारियाँ उनका साथ ही साथ जायजा लेंगे क्योंकि 1 नवंबर से दीपोत्सव का आगाज शुरू हो जाएगा। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुई है राम की पैड़ी। राम की पैड़ी पर रंग बिरंगी लाइटों से रोशन किया गया राम की पैड़ी को। और ये लेजर शो की तस्वीरें हैं जिसका रिहर्सल किया गया। दीपोत्सव से पहले लेजर शो का रिहर्सल हुआ और उस दौरान जो भव्य नजारा था वो आपको दिखा रहे हैं। तो अयोध्या की तस्वीरें हमने दिखाई और कौशल इस बीच एक बहुत अहम जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को दे दे। बड़ी खबर आजमगढ़ से जुड़ी हुई है। चलिए जब तक जया बड़ी खबर का रुख करते हैं उससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के घोषणा पत्र की बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राष्ट्रीय लोकदल आज जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में रविंद्रालय में पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। इस बार आरएलडी के मैनिफेस्टो में किसान आंदोलन का असर दिखाई दे सकता है। जयंत चौधरी कृषि कानूनों को लेकर घोषणा पत्र में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही किसानों की दशा सुधारने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें अध्यक्ष बनने के बाद जयंत पहली बार लखनऊ पहुंचेंगे।
तो घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी आपको बता रहे हैं। सोच सही अप्रोच नई नारे के साथ आरएलडी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। लोक संकल्प के लिए 59,000 ग्राम पंचायतों से निष्कर्ष किया गया। घोषणा पत्र में किसान मजदूर वर्ग के विकास पर विशेष ध्यान है। चलिए और अब रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी जया का, क्योंकि जया के पास एक बड़ी खबर है आपके लिए। बिल्कुल कौशल, तो बड़ी खबर जो है वो आजम खान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताया कि 2007 के एक नए मामले में चुनावी जनसभा में अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए जाति सूचक शब्द बोलने के मामले में आजम खान की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में जज ने आजम खान को पढ़कर आरोप भी सुनाए और ऐसे में अब SC/ST एक्ट के तहत आजम खान को सजा सुनाई जा सकती है। बता दें कि आजम खान के खिलाफ टांडा थाने में केस दर्ज हुआ था। 14 साल पुराने मामले में अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है जो हम अपने दर्शकों को लगातार इस पर अपडेट भी देते रहेंगे कौशल। जी बिल्कुल जया, तो आज की बड़ी खबर आपने बताई और इस बीच रुक कर लेते हैं आज की चुनावी धुआंधार खबरों का। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रियंका गांधी वाड्रा गोरखपुर आ रही है। रामगढ़ताल रोड पर चंपा देवी पार्क में तैयारियां पूरी हो गई है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली सुबह 11 बजे होगी। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा जनता के सामने 8 प्रतिज्ञाएं करेंगी। कांग्रेस की इस प्रतिज्ञा रैली में जबरदस्त भीड़ की उम्मीद है। गोरखपुर में भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष और प्रभारियों की सीएम योगी ने बैठक ली। मीटिंग में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अरविंद मेनन और विवेक ठाकुर मौजूद रहे। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का सपा पर निशाना। मिशन 2022 को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आप हत्या, लूटपाट, डकैती और अपहरण करने में माहिर है तो आप समाजवादी पार्टी से अपना टिकट पक्का मानिए। इटावा पहुंचे प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह ने कहा ओम प्रकाश राजभर को राजनीति में स्थिर रहना चाहिए। सपा से तालमेल पर कहा हम जो करना था कर चुके, अब उनकी तरफ से फैसला आने वाला है। और साथ ही कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, एक बड़े दल और एक छोटे छोटे दलों से समझौता करके चुनाव मैदान में आएंगे। सपा ने बसपा को बड़ा झटका दिया। बसपा के 6 बागी विधायक सपा में शामिल हुए। भाजपा के भी एक विधायक राकेश राठौर को अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अमरोहा के जोई मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि मुलायम सिंह के परिवार को अलग कराने में सबसे बड़ा योगदान भाजपा का है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान इस बार दीपावली वहीं दिल्ली बॉर्डर पर मनाएंगे। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कानपुर में बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, क्षेत्रीय प्रभारी प्रियंका रावत, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सुधीर गुप्ता, विजय बहादुर पाठक भी बैठक में मौजूद रहे। CSA कैलाश सभागार में बैठक हुई। बदायूं में अनुप्रिया पटेल का जोरदार स्वागत हुआ। जिले में जगह जगह अनुप्रिया पटेल का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तो ये वो धुआंधार खबरें थी चुनाव से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश की जो हमने आपको बताई और इसके साथ ही कुछ और खबरों का भी रुख करेंगे। हमारे साथ जया वापस स्टूडियो में मौजूद है। बिल्कुल, और लखनऊ से बड़ी खबर कौशल बता दें अपने दर्शकों को कि थोड़ी देर में सीएम बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में निकाली जाएगी बाइक रैली और सुबह योगी आदित्यनाथ 8 बजे से लेकर 5 बजे तक कालीदास मार्ग पर हरी झंडी दिखाएंगे। 5 कालीदास मार्ग पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे बाइकों को। राष्ट्रीय एकता दिवस पर विधानसभा के सामने निकाली जाएगी मार्च पास्ट परेड और सुबह 9 बजे सीएम योगी मार्च पास्ट को फ्लैग ऑफ भी करेंगे।